हेलो एंड वेलकम टू ग्रीन सिटीजन्स। हम जब भी अपनी रूटीन से बोर हो जाते हैं और कहीं जाकर रिलैक्स करना चाहते हैं तो हमारी फर्स्ट चॉइस होती है माउंटेन्स। पहाड़ों की खूबसूरत वादियाँ और खुशनुमा मौसम ही हमें रिलैक्स कर देता है। हमारा मन और शरीर दोनों तरोताज़ा हो जाते हैं। पहाड़ों पर ट्रैकिंग और हाइकिंग जैसी एक्टिविटीज़ करने का अपना एक अलग मज़ा है। ट्रैकिंग, हाइकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के कारण पिछले कुछ सालों में पहाड़ों पर जाने वाले टूरिस्ट की संख्या हर वर्ष करीब 17 से 20% तक बढ़ रही है। और इसी कारण हमारे पहाड़ों की हालत कुछ ऐसी हो गई है। टूरिस्ट कुछ दिन आकर चले जाते हैं और अपना वेस्ट पहाड़ों में ही छोड़कर जाते हैं, लेकिन अंजलि और मिलिंद महाजन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने ट्रैक के दरमियान ना ही कोई कचरा जनरेट किया बल्कि पहाड़ों से औरों द्वारा फेंका हुआ कचरा साफ भी किया। आइए उनके ये इको फ्रेंडली ट्रैक के बारे में जानते हैं। मैंने मेरी बहन और उसकी दोस्त से इंडिया हाइक्स के ग्रीन ट्रेल्स के इनिशिएटिव के बारे में सुना था और हमें हमेशा से ही कहीं ऐसे हिमालयाज़ या कहीं नेचर में ट्रैकिंग के लिए जाने का बहुत इच्छा थी। पुणे और जलगांव से हम लगभग 17 लोग इस ट्रैक पर गए थे। हम जब पहुँचे तो हमको ग्रीन ट्रेल्स के बारे में बताया गया एंड बेसिकली उसका ये है कि जो नेचर में हम लोग जाते हैं तो नेचर को साफ़ सुथरा क्लीन रखना चाहिए। उसके लिए हमें अपने साथ मैक्सिमम चीज़ें रीयूज़ करने वाली लेके जानी है। बोतल वगैरह अलाउड नहीं था, तो प्लास्टिक की बोतल, तो हमें अपने खुद के टिफ़िन, स्पून, बोतल लेके जाना है और खुद ही साफ़ करना है हर रोज़ विथ नो सोप्स। ट्रैक्स में जाने के पहले हमें इंडिया हाइक्स की लीडर की तरफ से इको बैग्स दी जाती थी। ये इको बैग्स हम लोग ट्रैक के दौरान जो टूरिस्ट ने फैलाया हुआ कचरा है वो उसमें भर के फिर शाम में जब वापस आते थे वो इको बैग लेके बेस कैंप आके पहले हम लोग वो पूरा कचरा सेग्रीगेशन करते थे, जिसमें कि रिसाइकल, रीयूज़, लैंडफिल, ये सब चीज़ें हमें सिखाई जाती थी। हर रोज़ हम लोग 10 to 12 kg कचरा जमा करते थे। वेस्ट सेग्रीगेशन होने के बाद ये रिसाइकलिंग लोकेशंस पे भेजा जाता था इंडिया हाइक्स के द्वारा, और ये रिसाइकलिंग लोकेशंस 350 किलोमीटर दूर था जहाँ पे बेस कैंप से। तो ये इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द जो वहाँ पे जो विलेजेस हैं उनके पास रिसाइकल या फिर रीयूज़ का मैकेनिज़्म नहीं है, इसलिए माउंटेन्स में कचरा ना हो इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा हमें। सब होने के बाद हम लोग जब वापस आते थे तो हमको ये रियलाइज़ हुआ कि अपना जो नेचर है उसको अपने अगले पीढ़ी के लिए क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, सो दे कैन ऑल्सो एन्जॉय द एनवायरनमेंट जस्ट लाइक अस डू। एंड हम आने के बाद कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस, रीयूज़ और वेस्टेज कम करने का, सो दैट वे द प्लास्टिक अपना लैंडफिल तक ना पहुँचे। और वापस आने के बाद भी ये इनिशिएटिव हमने कंटिन्यू रखा है और इसके बारे में हम सब लोगों को बताना चाहते हैं, अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, जिससे कि हम सब लोग मिलके वी कैन मेक आवर अर्थ ग्रीन एंड आवर माउंटेन्स ग्रीन। अमेजिंग है ना ये सुपर्ब आइडिया, क्लीनिंग द माउंटेन्स वाइल ट्रैकिंग। तो आज से हम भी ये डिसाइड करते हैं कि ना सिर्फ माउंटेन्स पर पूरी अर्थ को हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए साफ़ सुथरा छोड़कर जाएंगे। अगर मिलिंद और अंजलि की स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया है तो इसे औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। डू लाइक आवर फेसबुक पेज एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सी यू सून।